हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं अपना टारगेट ले आई हूँ। विलास, यू वांट टू से हाय? मेरे वाले साहब कहते हैं हाय। अलमास को ना, अलमास उस तरह की खातून है कि जिसको टारगेट ना अपने सामने चाहिए होता है हर वक्त, मारने के लिए, उसके ऊपर फायर करने के लिए। ये उस तरह की खातून है। ये मेरे वाले साहब ने इसको कहा था आज से कोई। मेरी जान, आप मुझे मौके देते क्यों हैं? तो जरा सा टारगेट इधर उधर हो जाए ना, यानी कुछ दिनों के लिए आगे पीछे हो जाए, दिनों के लिए क्या, घंटों के लिए आगे पीछे हो जाए, तो इसकी जान पे बन जाती है कि जी ये टारगेट आगे पीछे हो कैसे गया, ये मेरी फायरिंग लाइन में क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे, ताकि मैं इस पे फायर कर सकूं। ये है इसकी एक्चुअल असलियत, मतलब ये है। चलो, वालिद साहब ने तो पहचानी। वालिद साहब ने ये भी कहा था साथ में कि फिर उसको ना तंग मत करो, लठर क्या यार, वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि उसको फिर करने दो। करने तो दिया हुआ है अभी, और कितना करने दो। बट ही इज बैक, आई एम वेरी हैप्पी। और ऑल्दो हैप्पी तो हूँ, बट हमारी लड़ाइयों के बगैर काम नहीं चलता अभी भी। आई मीन वी वर प्लानिंग टू गो आउट फॉर कॉस्को, बट कॉस्को हम नहीं जा सके क्योंकि इसने लेट कर दिया ऑफिस से। बच्चों का टाइम हो जाना था। एक्चुअली वी वांटेड टू बाय समथिंग। एक तो आयमा की फ्रेंड की बर्थडे थी, वो अभी उसके पापा से बात हुई थी, वो पोस्टपोन हो गई है। सो अभी इतनी अर्जेंसी नहीं है उसके गिफ्ट की, बट बिलाल वांटेड टू बाय समथिंग फॉर आयमा, क्योंकि यू नो कि बिलाल की अटैचमेंट आयमा के साथ है। सो क्योंकि मेरे बड़े बेटे तो उनसे कुछ पूछे तो वो कहते हैं डायरेक्ट कैश में बात करें, कैश में। बिलाल क्या कहते हैं? कैश ऐप एक ऐप होती है यहाँ पे, जिसमें आप बच्चों की ना वो डाल सकते हैं उनको, आप मतलब अगर आप उसमें नहीं देना चाहते कैश पैसे, तो वो आप उस ऐप में डाल सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन अकाउंट, जो कि बच्चों के लिए एक उनको थोड़ी सी अवेयरनेस देने के लिए कि वो उनका अपना कार्ड होता है, वो अपना वो है। तो मैंने इनका वो दोनों का बनवाया हुआ है। तो वो जो छोटे वाला है वो बड़ा अमीर है, वो मुझसे किसी ना किसी खाते में पैसे बटोरता रहता है। उसके किसी मैथ्स में मार्क्स आ जाएं या साइंस में आ जाएं या कुछ आ जाए, वो हर चीज़ में पहले मुझसे बात करता है। वो कहता है कि मुझे कहा था ना पहले, तो पहले अब मुझे ये ट्रांसफर करो। इवन कपड़े फोल्ड करने के भी। हाँ, मतलब उसका इस तरह चलता है मेरे साथ रिलेशनशिप के। वो कहता है कि भाई पहले मुझसे मैनू नोट वखा के मेरा मूड बढ़े, वो उसका ये वाला चक्कर है। और जो बड़ा वाला है वो अल्लाह तवक्कल बंदा है, उसके पास जो भी पैसे होते हैं वो छोटे पे लुटा देता है या कोई चीज ले आता है, कुछ कर देता है। वो फुकरा होता है अक्सर, उसके पास जीरो होते हैं, बल्कि उसको मुझे कहना पड़ता है कि भाई तू अपने पास रखा कर। इवन महत ऑल्दो आजकल मेरी YouTube की इनकम नहीं हो रही, बट मेरे YouTube की इनकम में से महत का 20% चिट्टा कट है। मतलब महत के अकाउंट में, मतलब महत उन पैसों पे। लेकिन आते ही जब 200 है तो 200 में से उसको कितना 40 डॉलर। नहीं, वो जो भी आते हैं उसके मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी आते हैं वो इतना मकरूज होता है छोटे वाले का कि वो उसके बेचारे के पास जो भी आता है वो पहले से ही ट्रांसफर हो चुका होता है उस दूसरे वाले। अच्छा, जो भी महत के बाद होता है वो पहले से कर्जे में होता है। अच्छा, वो पूरा महीना कर्जे में चल रहा होता है महत से। तो ये एक अच्छी चीज है, ये जो कैश ऐप है या एक स्टेप कार्ड मैंने इनका बनवाया हुआ है। तो उसमें इट्स जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, लेकिन वो FDIC अप्रूव्ड है। FDIC अप्रूव का मतलब ये होता है कि अगर आपके कुछ रेगुलेशंस होते हैं बैंक्स के और उनके, तो वो उनको फुलफिल करते हैं स्टेप वाले जो हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है आपके पास ना। और बच्चे को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आ जाती है। अवेयरनेस भी, और दूसरा बात है, एक मैं क्वेश्चन भी देख रही थी। मैं क्वेश्चन वैसे नॉर्मल रूटीन की बात करती हूँ फिलहाल। उसमें ये सवाल था कि मेरा बच्चा जो है ना स्कूल जाता है, उसके पास होगा मतलब क्रेडिट कार्ड होगा या कुछ, तो वो ना रोज ना एक ड्रिंक ले लेता है, और कुछ नहीं लेता, एक ड्रिंक ले लेता है। तो उसके अब्बा जो थे, उस खातून पूछ रही थी इज इट राइट और रॉन्ग, तो उसके अब्बा जो है काफी इस चीज के अगेंस्ट है। ये मैंने किसी ग्रुप में पढ़ा, तो मैं वैसे ही इस बात पे आप लोगों से किस चीज के अगेंस्ट है कि ड्रिंक जो है ना इस तरीके से इसको मतलब बहुत फजूल खर्ची है ये, और बहुत ज्यादा वो कर रहा है। जैसे 14-15 इयर्स का बच्चा, जैसे मेरा हाई स्कूल में बच्चा है। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात। अब जब एक बच्चे के पास उसके कार्ड में पैसे हैं, पहली बात तो ये, मैंने उनका कोई क्रेडिट कार्ड इस तरह से जिस तरह बड़ों का होता है वो नहीं बनवाया हुआ। डेबिट कार्ड भी, वो डेबिट कार्ड, इसको कैश ऐप कहते हैं। आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिएगा, जो भी लोग अमेरिका में या कनाडा में रहते हैं। कनाडा का मुझे पता नहीं है, वहाँ पे मैंने नहीं देखा ये चीज़ यूज़ होती थी, बट अमेरिका में होती है। तो वो एक आपका कार्ड बन जाता है
एनीवन हु इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज वो ये बनवा सकता है। वो होता ही इसलिए है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को, जैसे आपने पैसे देने हैं, अब आप कैश में नहीं करना चाहते तो आप अपने बैंक से ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो जाके कहीं भी बच्चा स्वाइप करता है कार्ड, स्कूल में, कॉलेज में, हाई स्कूल में, वो जाके उसको वो चीज मिल जाती है। और वो उसने ट्राई भी किए हैं कई जगह पे, मेरे बच्चों ने ये पंप, ये जो 7-Eleven है या ये है या कहीं भी वो चलता है, वो बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कार्ड। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेंड। एक्चुअली हमारे देसियों का ना थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ना, जब यहाँ पे आते हैं ना, वो हर चीज में ना, बिलाल अगली वाली गाड़ी तेज नहीं है, ये वाली बीच में घुसना जा रही, तो यू हैव टू लिटिल बिट। तो मैं ये बता रही हूँ, मैं इस ट्रेंड की बात कर रही हूँ कि हम लोगों के वैसे ही बच्चे थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो बाहर कुछ और देख रहे हैं, घर में कुछ और देख रहे हैं। तो प्लीज और उन पे ना स्ट्रेस डालें, जो कि नॉर्मल चीजें हैं ना, जिसमें मतलब हाई स्कूल का बच्चा बड़ा हो चुका होता है, उस वहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 6th-7th में बच्चे ही वैसे ही भी बड़े होते हैं, लेकिन हाई स्कूल का बच्चा जब आ गया है तो ऑफिशियली इज अ बिग बॉय, और उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, सीधी सी बात है, वो फ्रेंड्स के साथ है, ग्रुप में। इवन हम बिलाल, हम सीबी कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वगैरह में जाते थे, हम लंच नहीं लेके जाते थे, हम पैसे लेके जाते थे, समोसा और वो रोल और ये और वो, हम पैसे लेके खाते थे। पाकिस्तान में हम ये करते थे। तो यहाँ पे अगर मेरा बच्चा मांग रहा है और वो सिर्फ एक ड्रिंक ले रहा है, मुझे पता है कि वो क्या ले रहा है। लगता है कि एक ड्रिंक से ऐसा क्या हो जाता है, हाँ, अगर उसके नहीं, पास... एक ड्रिंक से ये हो जाता है कि कॉस्को से कार्टन ले लोगे, ये वही वाली बात है कि कॉफी घर में बना के पी लो, टिम हॉर्टन, या तुम्हें उधर स्टारबक्स से लेने की क्या जरूरत है, ये वाला एटीट्यूड है। बिल्कुल बेवकूफी है। देखें, जब उसके पास उसमें आपने दे दिए, उसका वो जिस तरह मर्जी खर्च करे, तो वो तो उसका प्रोगेटिव है ना, वो चाहे एक दिन में उड़ा दे, चाहे वो 10 दिन में करे, उड़ा दे, और थोड़ी सी इतनी फ्रीडम दे। आगे वाले पे ले रहा हूं, क्योंकि ये वाली मुझे इस पे वो चीजें नहीं है। लेकिन प्लीज थोड़ा सा फ्रीडम दें, बिकॉज मैं वैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने बच्चों से फ्रेंडशिप वाला माहौल रखा करें, और थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको फ्रीडम इसलिए दें क्योंकि ऑलरेडी हमने उन पे विचारों पे जो बड़ी बड़ी चीजें, यू गाइज नो कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, एंड बाहर वो टोटली डिफरेंट देख रहे हैं। तो प्लीज छोटी छोटी खुशियों पे बच्चों की, जो कि आपके अंडर हो और आप अफोर्ड कर सकते हैं, मत रोके। आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, फिर बच्चे बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं और आपको बताते नहीं है। सो प्लीज थोड़ा सा फ्रीडम दे। मतलब हाई स्कूल के बच्चे को $5 रोज के, या इनसे कोई आप गरीब नहीं होंगे, ये उसका राइट है। $2 की या $3 की ड्रिंक लेता है, भेजना है वो भेज दे, लेकिन उसको रोके नहीं। मतलब एक कॉफी और उस पे रोके नहीं। ये वो ये कह रहे हैं ना, घर से बिलाल, बच्चे के ना थोड़े शाय होते हैं। सारे बच्चे जब ले रहे होते हैं ना, तो आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि मैं घर से लेके जाता हूँ। जब सारे बच्चे आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो तुम्हारा बच्चा घर से गर्म आइसक्रीम लेके जाएगा क्या? बेटा आइसक्रीम तुम डब्बे ले लो भाई, आप बच्चों के साथ जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है हमारी जब अल्लाह जन्नत नसीब करे मदर होती थी, हम जब छोटे थे, वो हमें जो थे वो हमें पैसे दे दिया करती थी। हम लंच नहीं लेके जाते थे। मुझे याद है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, ग्रेड 8-9 में चले गए थे, तो हम लंच कभी भी नहीं लेके गए। बड़े लड़के अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, लड़कों को अच्छा लगता है कि हम बड़ा फील करें। हमारे स्कूल की जो वो गंदी सी वो होती थी, वो क्या है, स्कूल की कैंटीन, उसमें वो गंदा सा समोसा मिलता था और एक वो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कभी वो ले लिया कभी कुछ, तो वो उसके लिए लाइन में लगना और वो सब कुछ। लेकिन उससे क्या होता था, आपको एक आपको पता चलता था कि आपकी से है, आपकी दोस्तों में भी से है कि मतलब आपके पास पैसे थोड़ी वो है। पैसे के अलावा अलमास आपको पता होना चाहिए मैंने इतने पैसे देने, मुझे वापस कितने आएंगे, क्या होगा, कितना होगा। तो वो अवेयरनेस अगर आपके पास नहीं है आपके बच्चों में, तो वो जो है वो उसका मतलब इतना पैसा बचाने का कितने, $5 लगा लें, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं? $100 मंथ के, $100 क्योंकि 5 डेज जाते हैं ना स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट भी थोड़ा सा बच्चों को फ्री हैंड दें। तो मैं वैसे बता रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं था हमारा टॉपिक। हम तो बिलाल हाँ, हमारा जो टॉपिक हमने तो बात की नहीं। बिलाल ह्यूस्टन से आए हैं। बिलाल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपने बताया नहीं यार। आई वांट टू। यार ह्यूस्टन का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। ये देखें जी, ये है मेरे होटल का से बाहर का व्यू, जो कि मैरियट इंटरनेशनल एयरपोर्ट IAH जिसको कहते हैं ह्यूस्टन में, IAH ह्यूस्टन टेक्सास एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ एक होटल है जिसको मैरियट IAH होटल कहते हैं। उसमें हम ठहरे हुए थे और
ये आपके सामने है कि बिल्कुल आपको ये कुछ एयरक्राफ्ट नज़र आ रहे होंगे। इनमें से बोइंग 737 NGs आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ। तो ये अभी बिल्कुल टारमेक पे खड़े हुए हैं। हम भी इस जगह के बैक साइड पे एक इनका हैंगर है, वहाँ पे हम थे पिछले 2-3 दिन से और एक जहाज़ के ऊपर काम कर रहे थे अपने कुछ सिस्टम को टेस्टिंग के लिए। सो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये है वो जगह। और काफ़ी आप कह लें बिज़ी है, बिकॉज़ इस रोड पे, जैसे ये जो रोड आपको सामने जो बस नज़र आ रही है, ये प्रॉब्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पे जा रही है। सो ये इतना करीब है यहाँ से एयरपोर्ट का टर्मिनल। तो ये है जी सिचुएशन यहाँ पे इस वक्त। ये आप देख सकते हैं एक जहाज़ आ रहा है सामने से, टैक्सी इन कर रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे किसी जाके टर्मिनल पे गेट पे ऊपर अपने आप को पार्क कर लेगा। तो ये है सिचुएशन यहाँ पे इस वक्त। ने कुछ छोटे छोटे वो स्निपेट्स रिकॉर्ड किए हैं। कहाँ गए ह्यूस्टन आप? देखो हम लोग तो बेसिकली क्या कहते हैं, घूमने फिरने के लिए तो तुम्हें पता नहीं गए थे, हम तो काम के लिए गए थे। लेकिन उसमें यही होता था कि सुबह हम चले जाते थे तकरीबन 8-1 बजे उधर अपने ऑफिस के जो भी हमारी फैसिलिटी थी, हम जहाज़ पे कुछ काम कर रहे थे। तो फिर जब शाम हो जाती थी या दोपहर को कभी मौका मिल गया खाना खाने का तो उसमें चले गए। तो इस तरह घूमने का हमें टाइम नहीं मिला। ये वो जहाज़ है जिस पे इनकी टीम काम करी थी। ये 3-4 लोग यहाँ से गए थे। तो दिस इज़ देयर वर्क प्लेस। कहाँ आप लोग रुके थे? आप लोग रुके कहाँ थे वहाँ पे? हम लोग रुके थे मैरियट IAH होटल में। अच्छा होटल था रहने के लिए, एयरपोर्ट के बिल्कुल ही कह लें कि हार्डली मेरा ख्याल है 0.5 माइल्स के ऊपर था। इवन उसकी वो दीवार भी उसके साथ मिल रही थी सामने रोड पे एयरपोर्ट के। लेकिन उसमें यह था कि वो ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं था और वो आपको अलग से करना था। तो उसमें हमने एक दिन जब हम नीचे उनकी लॉबी में गए हमने किया, लेकिन उन्होंने हमें चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा किया। लेकिन उसमें कोई ना वैरायटी थी ना ऑप्शंस थे, वो जिस तरह एक बफे वाला होता है ना, तो वो नहीं था। मतलब था लेकिन वो इतना उसमें वो मज़ा नहीं था। फिर हमने बाहर जाना शुरू कर दिया। तो रैंडी ने कहा यार ये तो बेकार है। ये देखें जी, मैं आया हूँ। ये देखें जी, ये मेरा कमरा था, यहाँ पे मैं रहता रहा हूँ पिछले 4 दिन से और आज हम वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह होपफुली। और ये इसका छोटा सा एक वॉशरूम था और ये कमरा है। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कमरे का ये बुरा हाल किया हुआ है और ये मेरा सामान पड़ा हुआ है। और आज जो है वो ये मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि आज हमने निकलना है। और इसीलिए आज मैं कैजुअली ड्रेस्ड भी हूँ क्योंकि मैंने आज यहीं से चेकआउट करके तो फिर आज हम थोड़ा सा काम करेंगे वहाँ पे। थोड़ा सा तो नहीं, मतलब पूरा दिन गुजारेंगे और फिर हम तकरीबन 4-5 बजे वहाँ से निकलेंगे। और अच्छा व्यू था यहाँ का। और यहाँ से आप देखें बाहर जहाज़ खड़े हुए हैं, एयरपोर्ट की दीवार जो है बिल्कुल इसके साथ है। सो नॉट बैड। बट इनका चूँकि नाश्ता जो था वो नहीं था इंक्लूडेड इसमें, तो हम जब जो थे जाके करते थे इनसे तो वो हमें सही मज़ा नहीं आता था। तो कल हम चूँकि गए हुए थे आगाज़ रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से मैंने जो इनके बच गया सामान और जो इनके क्या कहते हैं लेफ्ट ओवर्स थे वो मैंने निकाल लिए थे, मैंने ले आया था साथ। और अब मैं अपने कॉलीग को मैंने बुलाया और अब हम इसको जाके तो वहाँ पे नोश फरमाएंगे और फिर उसके बाद सीधे दफ्तर चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये वो होटल है जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ। इसको ये मैरियट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिल्कुल जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ का उसके बिल्कुल एडजेसेंट है।
यहाँ से लिटरली फ्यू माइल्स अवे है वो। तो इसमें हम ठहरे हुए हैं और अभी जो है हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका है और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने कॉलीग का कि वो आए और हमें फिर लेके जाए। तो ये है जी वो होटल। और राइट अक्रॉस दिस ये आप देखें, ये आपको जहाज़ की टेल नज़र आ रही होगी। तो ये इसके साथ ही बिल्कुल एयरपोर्ट की एक हद जो है वो है, क्योंकि हम एयरपोर्ट के साथ ही थे। लेकिन मेरी एक जो इसमें काम के अलावा जो अचीवमेंट है वो मैं शेयर करूँगा तुमसे। वो जो मैंने अपने कॉलीग्स को 2 दफ़ा आई टुक देम टू आगाज़ रेस्टोरेंट जो पाकिस्तानी है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसमें जो उनकी मैनेजमेंट थी, उनका जो मालिक था, उससे भी मुलाकात हुई। और वो जो उनका एक पाकिस्तानी लड़का मुझे मिल गया, सुपरवाइज़र था, उसने मुझे बड़ा अच्छा रिगार्ड किया। और वो जब वहाँ पे एक्चुअली सीट लेना, जाके वहाँ पे जगह लेना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे रश बहुत होता है, चाहे आप वर्किंग डेज में चले जाएं, चाहे आप। मेरे ख्याल में ये अमेरिका में सबसे बड़ा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। आई गेस यस, इजीली आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। मैं आपको क्लिपिंग्स, आप अगर थोड़ा सा बाहर बड़ा वो मेरे ख्याल में जो भी क्लिपिंग्स हैं बिलाल की, वो बीच में मैं डालूंगी भी, ताकि आप लोग भी देख सकें, आप लोगों को भी पता चले। और सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। एक टाइम पे कितने लोग खाना खा सकते हैं? 500 के पता नहीं कुछ। हाँ, एक टाइम पे तकरीबन 500 लोग उसमें खा सकते हैं। और ये कनाडा में पहले समझता था कि देसी खानों का गढ़ है, मिसिसागा में जब हम जाते थे या वो, लेकिन अब मैंने चेंज कर लिया है अपना ओपिनियन उसके बारे में। तो ओके आपको ज्यादा अच्छा I want to take a picture of that Harvest Moon over there too. Which one? It's orange. ये लें जी, मैं अपने 2 अदद गोरे कॉलीग्स के साथ दूसरी दफ़ा यहाँ पे आगाज़ रेस्टोरेंट के ऊपर आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे 2 कॉलीग्स हैं। और मैं इनको लेकर आया था पहले 3 दिन पहले। तो उसके बाद इन्होंने इंसिस्ट किया, ये जो राइट वाले वाइट शर्ट वाले भाई हैं, ये मेरे साथ थे उस दिन। ये ब्लू वालों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है। इन्होंने कहा यार तुमने जो हमें खिलाया है ना, ये हम दोबारा आएंगे। तो आप देख लें कि ये पाकिस्तानी फूड की मैंने इनको आदत डाल दी है। ठीक है जी। चीज़ मुझे उस शहर की अच्छी लगी वो ये थी कि वो शहर काफ़ी बड़ा है, अमेरिका का 4th लार्जेस्ट सिटी है मेरे ख्याल है। उसकी तकरीबन 3 मिलियन पॉपुलेशन है। उस दिन हम चेक कर रहे थे इंटरनेट पे, मैं और रैंडी, तो मेरा कॉलीग जो है, तो वो जहाँ पे हम रहते थे, कैन यू इमेजिन, वो वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे भी उसको लेके गया पहले दिन। तो मुझे नहीं था यकीन कि यार ये गोरा है, अब इसको मतलब पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, हाउ वुड ही लाइक इट, आया तो पता नहीं जाना नहीं जाना। तो मैंने कहा यार एक दफ़ा चले जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने उसको पाकिस्तानी खाने खिलवाए, मैंगो लस्सी पिलवाई, उसके बाद मिंट लेमनेड पिलवाया, मटन चॉप्स खिलाई, और वो क्या उनकी स्पेशलिटी है। वो तो पागल हो गया। अब जनाब वो मैंने कहा यार पता नहीं दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने उसे कहा था कि यार हम ऐसा करेंगे, दोबारा चलेंगे ना इस पे। मुझे कहता है यार दोबारा कब चलना है? मैंने कहा यार रैंडी अब हम मतलब वेडनेसडे आ गया है, अब हम कब जाएंगे? उसने क्या किया, हमारा एक और कॉलीग आया था इधर मेलबर्न से, हमने उसको बुलाया था, उसको भी साथ ले लिया। और उसको कहता है कि ये बिलाल जो भी कहे ना खाने पीने के मामले में, आंखें बंद करके मान लिया करो, क्योंकि मैं अब इस चीज के ऊपर ईमान ले आया हूँ कि जो ये खाने पीने की चीजें कहेगा ना, ये हमने चुप करके। और उसने इतना खाया वहां पे, यहाँ तक कि वो जो मैंगो लासी थी ना, जिसको वो मैंगो लस्सी हम कहते थे, वो उसने वहां से पैक करवाई। एक पूरा कुज्जा पिक्चर जो था ना, वो उसने मंगवाया। क्या बोला उसको? उसने उसको कहा कैन यू प्लीज ब्रिंग अ होल पिक्चर ऑफ द मैंगो लासी। तो वो जो मैंगो लासी थी ना, वो उसमें फिर उससे पूछने लग गया कि इसमें डालते क्या क्या हो। मैं अपनी बेगम को वहां से वो भेज रहा है बना के वीडियोस, और उसको तंग कर रहा है कि यार ये जो है ना, ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इट्स अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो मैंने कहा चलो पाकिस्तान की और तो किसी चीज में अच्छाई हुई ना हुई, लेकिन यहाँ पे खानों के मामले में मैंने पाकिस्तान का अच्छा खासा जो है ना इम्प्रेशन बना दिया। ओके सर, your turn. Okay, let Randy start with it. Randy, what would you say about the food? You came here the second time.
Just a second. This is what I say about the food. Okay. That's it. No, honestly, tell me. It's good. It's so good. I don't want to talk about it. You don't know. Okay, sir, you tell me. Everything's been delicious. The lamb chops. Okay, what did we order? Let's. You give us the breakdown. No, this is the lamb chops, right? Yes, sir. This is the lamb chop. You've already ate all of the Yeah, chicken. I ate What was the chicken that we had? This is the Peshawari chicken kadai, which is almost finished. Yeah. This is the lamb chops. And it was the kebab. And there was a kebab dish that is yeah. gone. I ate that. Yeah. I really So liked Randy really liked it. Same here. And these are the appetizers. This is the appetizer dish that we got. This is called as chicken lollipop, but they probably forgot to bring it before the main course, so they brought it later. And now this is going to be a complimentary dish from their side to us. So this is good, and the naans are also, they look very fresh. So I think this is good stuff. And this is very important to talk about. This is the mango lassi that Randy really liked. We got a picture of this, and the intention was that we would not drink it too much. No, the intention was to Finish it, yeah. So it's almost finished, and Chuck most likely has had very little of it, but I think it's tastes really well. Very enjoyable. Okay. Yeah, this is an experience. Wait. No. Okay. Too many crickets. Try take 3. Okay. This place is an experience. Okay. It's the whole thing. It's the atmosphere, the food, the drinks, the people who are here. Okay. It's an experience. And the food is just part of it. What would you say, sir? Same thing as Randy, but in one page. Okay. It's very good. Rizwan, how did you like serving these two gentlemen? Really Where are like- you? I really like to serve you guys. So it's just like a family. These are your guests from Florida. Yeah. I'm so excited to serve you. और रास्ते में फिर वो मुझसे पूछता रहा हमारे मतलब मुल्क के बारे में क्या हालात हैं, ये वो मैंने उसको बताया फिर वहाँ बैठ के भी। तो मुझे ये अंदाजा हुआ यहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो क्योंकि हम मिक्स नहीं होते ना, दैट इज एक हमारा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग थोड़े ना इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम लोगों के साथ मिंगल ही नहीं, बात ही नहीं करना पसंद करते, अपने बारे में बताते ही नहीं। पाकिस्तान का कल्चर है, हम सॉफ्ट लोग, हम लोग कितने नहीं, आप सॉफ्ट इमेज आप मेहमान। लोगों को बताएं। अब जिस तरह ये खाने पीने हाँ। के मामले में, अब दिस विल स्टे विद हिम। उसको मैंने अपने मतलब पहली खाने के दफा बाद- उसने अपनी जिंदगी में उसने पहली दफा किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में कदम रखा, और वो इसलिए रखा क्योंकि मैं उसको साथ साथ बता रहा था, और फिर साथ साथ उसने, और अब उसने ये कहा है कि मैं जब भी ह्यूस्टन आऊंगा, बिलाल मेरे साथ हो ना हो, ये कितनी बड़ी बात है कि मैं अपनी बेगम को यहाँ पे लेकर आऊंगा, और वी विल हैव डिनर और लंच हियर। अदरवाइज अगर डिनर और लंच ना भी हुआ और मेरे पास टाइम ना, मैं मैंगो लासी पीने जरूर आऊंगा यहाँ पे। तो वो हालांकि हमारे मुल्क में वो रुल रही होती हैं वहाँ पे, और ये वो ना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो गोरे जो थे वो दे एंजॉयड द फूड। अच्छा, पहले दिन मैंने जो खाना ऑर्डर किया ना, वो मैंने कोशिश की कि उसमें वो नमक मिर्च वगैरह और वो मसाले कम हो। तो जब मैंने उसको वो खिलाया, मतलब मटन चॉप्स के साथ और चीजें भी मंगवाई थी, तो उसने कहा यार तुम लोग इतना ही खाते हो, ये तो मैंने कैन वी गो बिलाल अ नॉच हायर प्लीज। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं नॉच हायर क्या दूं, मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। फिर वो पाकिस्तानी लड़का जो था ना वहाँ पे लाहौर का निकल आया, वो एक सुपरवाइजर था, उसने कहा सर आपको जब भी कभी आना हो ना, आपको जितना मर्जी रश हो, आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे जगह दूंगा। और वही हुआ, जब हम दूसरी दफा गए तो वहाँ पे बहुत रश था, आप सोच भी नहीं सकते थे 1 घंटे से पहले जगह आएगी, लेकिन उसने हमें विद इन 5 मिनट्स जगह बना के, गाड़ी है इधर करो, उसने हमें जगह बना के और हमें उसने जो है वो पेश कर दिया वहाँ पे। सो दैट वाज अ गुड थिंग। फिर उसका मालिक जो था शौकत साहब थे, वो आए, उन्होंने देखा कर रहे हैं, तो खैर वो मालिक भी आया उनका, ही वाज वेरी हैप्पी। और फिर उसने अपना बताया कि जी मैं सिंध से हूँ, एक्चुअली वो सिंधीज थे, और ही ओन्स दिस रेस्टोरेंट। उनकी बेटी जो है वो सिंधी है, सिंधियों का है या उर्दू स्पीकिंग? मतलब वो मुझे मिक्स लग रहे थे, लेकिन मेन चीज मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बताया कि वेरी नाइस गाय, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल,
और जो उसकी सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि वो एक तो बड़ा एजुकेटेड बंदा था, और दूसरा उनकी जो बेटी थी वो मेयो क्लिनिक में डॉक्टर है ऊपर, Oh wow, wow, wow. मिनेसोटा में। Okay, सो okay. वो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी गप लगी। तो ये रैंडी और जो मेरा दूसरा कॉलीग था, दे वर हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि यार पाकिस्तान के ये वाला इमेज भी है, और मतलब जो है ना वो इस तरह के लोग भी एजुकेटेड और मतलब बड़े, वो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार चलो इसी बहाने हमारा एक थोड़ा सा, अब ये जब 10 बंदों में उठे बैठेंगे तो ये बताएंगे कि यार ये हमें इधर लेके गया था और हमने ये वाली साइड भी देखी है। सिर्फ ये ही नहीं कि जो मीडिया पे नजर आता है कि जो है ना अब ये हो गया तो अब ये हो गया तो अब ऐसे हो क्योंकि वो गया। जो मीडिया पे दिखाया जाता है और जो दुनिया को पता है। तो CBS में एक्चुअली आयमा के लिए बिलाल ने कुछ लेना था, तो बस अभी तो यही हो सकेगा, लेके घर चलेंगे और बच्चों को फिर मेरे ख्याल में खाना शाना दिला देंगे। हाँ और दैट्स ऑल। चले फिर